हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आपका चल रहा है चैप्टर 13 नाभिक, जिस चैप्टर का नाम है। इसके पहले हमने जो चैप्टर में वीडियोस दिया है बच्चों, वो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। मतलब इसके पहले जो भी टॉपिक हमने कवर कराए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जैसे इसके पहले आपने लेक्चर में सीखा होगा रेडियो एक्टिव 6 नियम, जिसको रदरफोर्ड और सोडी साहब ने मिलकर दिया था। उसके पहले रेडियो एक्टिविता के बारे में वैक्वेरल साहब या वैकेरल साहब ने बताया था कि यदि हमारे पास कोई भी पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो उसमें से स्वतः ही विकिरण निकलती है। ये जो प्रक्रिया है रेडियो एक्टिविता कहलाती है, रेडियो सक्रियता कहलाती है। यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ से विकिरण का निकलना, जिसे वैकेरल विकिरण कहते हैं या वैकेरल किरणें कहते हैं, जो अल्फा बीटा और गामा किरणों से मिलकर बनी होती है, इन चीजों का निकलना रेडियो एक्टिविता या रेडियो सक्रियता कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, इनसे जो है बच्चों पदार्थ स्वतः ही निकलती रहती है। जिसमें उन्होंने क्या किया था, एक लेड ब्लॉक लिया था। जैसे मान के चलता हूँ ये लेड ब्लॉक है। लेड ब्लॉक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कांच का पात्र है। अब इस कांच के पात्र में उन्होंने क्या रखा था, ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं बच्चों ताकि आपको समझाने में आसान हो जाए, है ना। कहने का मतलब ये है कि बेसिक से चलते हैं। यहाँ पे आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है इससे कुछ किरणें निकलती हैं, कुछ किरणें निकलती हैं। अब ये स्वतः ही निकलती हैं अपने आप, बिना कुछ किए हुए। तो कुछ किरणें मान लीजिए ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, कुछ किरणें सीधे जा रही हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा विधिवत। यहाँ पे आपका एक प्लेट है, यहाँ पे ऐसा प्लेट है जो कि धनावेशित है। यहाँ पे एक प्लेट था, ये ऐसा प्लेट था जो कि ऋणावेशित है। तो जो किरणें ऋणावेशित की ओर गई उसे अल्फा किरण कहा गया, जो किरणें धनावेशित की ओर गई उसे बीटा किरण कहा गया, जो विक्षेपित ना होकर सीधे चली गई उसे गामा किरण कहा गया। तो ये हमारे वैकेरल साहब ने बताया था, इसलिए वैकेरल किरणें भी कहते हैं, जो कि अल्फा बीटा और गामा किरणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, मतलब इन पूरे सामूहिक किरणों को वैक्यूलर किरण कहा गया, जिसमें अल्फा किरण भी है, गामा किरण भी है और बीटा किरण भी है। तो ये बच्चों कहीं ना कहीं जो किरणें निकलती हैं, इससे क्या होता है, ये जो हमारा पदार्थ है इससे अणुओं की संख्या में कमी होगी, परमाणुओं की संख्या में कमी होगी। ये तो क्लियर है। जैसे किसी पदार्थ से कुछ चीज यदि निकल रहा है तो उसमें परमाणुओं की संख्या में कमी होगी। अब बोला ये गया कि मान के चलता हूं टी बराबर 0 है। टी बराबर 0 मतलब टी टाइम बिल्कुल 0 है। टाइम बिल्कुल 0 है मतलब ना के बराबर है ना। यानी टाइम का मतलब है 0। समय जब 0 हो तब जो टोटल अणुओं की संख्या, इसमें परमाणुओं की संख्या, तब परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, परमाणुओं की संख्या मैं कहता हूं बच्चों n0 या n0। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर n0 पढ़िए ना, n0। अरे टाइम t बराबर 0 है तो आपका ये जो परमाणु की संख्या n0 है। ठीक है, नॉट पढ़ दिया, 0 पढ़ दिया, मुझे क्या है समझाने का तरीका, भाई खत्म कहानी। टाइम 0 पर इसमें टोटल पूरे है, मतलब अभी मान के चलता हूं इसमें से 6 नहीं हो रहा है। रेडियो एक्टिविटी 6 है क्या भाई, कहीं ना कहीं जब किरणें निकल रही हैं अल्फा बीटा गामा तो इसके परमाणुओं की संख्या में कमी होगी। भाई परमाणु में कमी होगी, यही तो 6 है। अब मैं कहता हूं कि टी समय पर अब टी बराबर 0 था, लेकिन टी समय पर परमाणुओं की संख्या मैं कहता हूं भाई टी समय पर परमाणु की संख्या n है। भाई टी बराबर 0 पर आपका n0 टी समय पर परमाणु की संख्या n है। तब आप लोगों ने रदरफोर्ड और सोडी साहब का जो रेडियो एक्टिव 6 नियम के आधार पर आपने पढ़ा है, रेडियो एक्टिव 6 नियमानुसार कि n बराबर होता बच्चों, n बराबर n0 e का पावर माइनस लैम्डा टी। ये नियम आपने पढ़ा, रेडियो एक्टिव 6 नियम। काम आएगा ना, अभी काम आएगा। हमें क्या पढ़ना है, अर्ध आयु। अब ये मैं कह रहा था, थोड़ा समझिएगा कि जैसे इसमें रेडियो एक्टिविता हो रही है, मतलब यहां से विकिरण निकल रही है। भाई रेडियो सक्रियता है क्या, किसी भी पदार्थ से विकिरणों का स्वतः उत्सर्जन रेडियो सक्रियता कहलाता है। समझ रहे ना, मतलब जिस पदार्थ से निकलता है उसे रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो सक्रिय पदार्थ, और ये परिघटना रेडियो एक्टिविता रेडियो सक्रियता कहलाती है। तो यहां से विकिरण निकल रही है तो परमाणुओं की संख्या में कमी होगी। अब जब बिल्कुल पर यहां पे विकिरण नहीं निकली है, मतलब
वो स्टार्टिंग पे मतलब प्रारंभिक स्टेज पर है, तो उस पर परमाणुओं की संख्या पूरी है। टी समय पश्चात परमाणु की संख्या n हो जाती है। इस स्थिति के लिए रदरफोर्ड और सोडी साहब का एक रेडियो एक्टिविता 6 नियम आया, ये चीज। लेकिन अर्धायु क्या है? अर्धायु मतलब आधा। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ, हमारा पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसकी अर्धायु वह समय है जिसमें उनके परमाणुओं की संख्या विघटन के कारण घटकर प्रारंभिक मान से आधी रह जाए। यदि प्रारंभिक मान आपका बच्चों n0 है, तो ये जब n0/2 रह जाए, जितने समय में इसमें परमाणुओं की संख्या n0 से घट करके n0/2 हो जाए, आधी हो जाए। मान के चलता हूं कि 10 मिलियन यहां पे परमाणु हैं, तो घट करके 5 मिलियन हो जाए। 10 मिलियन परमाणु थे, घट करके यदि 5 मिलियन हो गया, तो क्लियर समझो आप लोग कि यहां पर इसका जो समय हो गया अर्धायु हो गया। यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ से मान लीजिए विकिरण निकल रही है, तो परमाणुओं की संख्या में लगातार कमी हो रही है, ये तो क्लियर है। अब जब परमाणुओं की संख्या में कमी हो रही है, तो एक ऐसा स्थिति आए कि परमाणु घट करके आधा हो जाए। अब जब परमाणु घट करके आधा हो गया, उतने में जो समय लगा वो उसका अर्धायु कहलाया है। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु वह समय है जिससे कि उनमें परमाणुओं की संख्या विघटन के कारण घटकर प्रारंभिक मान की आधी रह जाए। तब बच्चों प्रारंभिक में यदि आपका टाइम t बराबर 0 पर परमाणु की संख्या इतनी है और t पर आपका n है, तब रेडियो एक्टिव 6 नियम से करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे हम प्रोसेस बढ़ाएं बच्चों। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि अर्धायु काल किसे कहते हैं या अर्धायु किसे कहते हैं। पूरा बच्चों सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है मैंने कि यदि टाइम t बराबर 0 हो तो रेडियोएक्टिव पदार्थ में परमाणु की संख्या n0 या n0 है। t समय में घट करके n रह जाती है। भाई आपका विकिरण निकल रहा है तो परमाणु की संख्या में कमी होगी, तब रेडियोएक्टिव 6 के नियम के अनुसार n बराबर n0 e⁻ λ t। ये तो क्लियर है, ये सबको कन्फर्म है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया भी, ये चीज़ तो क्लियर आपको समझ में आया है कि भाई रेडियोएक्टिव पदार्थ है, 6 हो रहा है, t बराबर जब 0 है, समय 0 है, तो इसकी संख्या n0 है, t समय पर परमाणु की संख्या n हो जाती है, तब रेडियोएक्टिव 6 के नियम से ये चीज़ आपका निकल कर आता है। ठीक है, ये रेडियोएक्टिव 6 के नियम से आता है बच्चों। अब कंडीशन ये है कि मान के चलता हूं कि अर्धायु जो समय है, अर्धायु जो समय है मतलब अर्धायु काल ही उसे बोलेंगे, उसका मान कैपिटल T हो। यहां पर मैं लिख दूं कि यदि अर्धायु जो समय है वो T बराबर आपका कैपिटल T हो, तो जो आपका परमाणु की संख्या है वो घट करके प्रारंभिक का आधा हो जाएगा, प्रारंभिक का आधा हो जाएगा। इसलिए अब देखिए n का जो मान है वो आधा हो जाएगा। ठीक है, और ये n0 ही है, प्रारंभिक है। n0 मतलब प्रारंभ में परमाणु की संख्या e⁻ λ और t की जगह कैपिटल T हो जाएगा। आपका जो कट जाएगा बच्चों तो कट जाने दो। ठीक है, तो बचा आपका 1/2 e⁻ λ t। दोनों पक्षों में लाग ले लो या कि लाग प्रॉपर्टी से आप डायरेक्ट लगा दो। ई है ना बच्चों, लाग लगाओगे तो ये आपका 1/2 हो जाएगा और माइनस λ t। एक डायरेक्ट फॉर्मेट भी होता है, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट फॉर्मेट क्या है कि आपका log ex है ना बराबर a, तो आप e का पावर a कर दो बराबर x, ये फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट में ये था तो इसको हम इस रूप में बदल दिए। इस फॉर्मेट में था e का पावर ये था कि नहीं था, देखो जरा, तो जो पावर में e का घात में रहता है वो बराबर में हो जाता है। देखो ना यहाँ पे e का पावर a था, e का पावर a तो बराबर में हो जाता है। सेम प्रोसेस ना बच्चों, इसका ये फॉर्मेट इसमें होता है, इसका फॉर्मेट इसमें होता है, तो ये चीज कर दिया। दोनों पक्षों में लाग लेकर भी हम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों पक्षों में लाग लेते तो भी वही चीज आता। ठीक है, अब यहां पर ये देखिएगा कि जब 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर माइनस लग जाता बच्चों। और लाग का प्रॉपर्टी सबको पता है, लाग का प्रॉपर्टी सबको पता है, जो भी घात में होता है वो सामने आता है। ठीक है, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। और हमें t का मान तो निकालना भाई, t का मान निकालना, तो हो जाएगा log 2 अपान
ये लेमडा हो जाएगा। इसको log 10 ई है ना बेस में, इसको 10 में बदल दो तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा log 10 2 अपॉन लेमडा। फिर इसका वैल्यू पुट कर दो बच्चों 2.303 और इसका मान होता है पॉइंट कितना होता है 3010 बटे आपका लेमडा ही रहेगा। जब इसका गुणा करोगे तो ऐसे ही आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कैसे 0.3 3 दूनो 6 3 त्रिकाई 9 इस तरीके से आप इसको देखो, ये मान आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है यार, इतना ही एग्जाम में भी करना है, इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। कितना सिंपल, दोनों पक्षों में लाग लेकर भी मैं आपको समझा दूंगा तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहां पर देखिए बोला ये गया कि जब अर्धआयुकाल टी हो जाए, कैपिटल टी मतलब स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, तो जो परमाणुओं की संख्या है वो प्रारंभिक का आधा हो जाएगा। अब इसका वैल्यू यहां पे रखेंगे तो n की जगह n0/2, n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा, एक पावर आपका माइनस लेमडा टी हो जाएगा, 1/2 बचेगा। ये प्रोसेस मैंने कहा e की पावर t बराबर x है तो इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं log ex बराबर t, तो वही चीज यहां पर चेंज कर दिया गया। अब जब दो सामने ऊपर जाता है तो माइनस लगता है, माइनस सामने आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, पक्षांतर वही होता है बच्चों आपका सिस्टमेटिक। t बराबर ये log 2 है, ये log 2 है, इसको 10 में बदला, 10 बेस में है ध्यान रखिएगा, नहीं तो 10 का स्क्वायर कर दो, फिर इसका मान रखेंगे तो ये मान आ जाएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा वो चीज भी समझा दूं, दोनों पक्षों में लाग लेने वाला, तो आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे यहाँ पर कितना था, यहाँ पर हमारे पास था 1/2 इक्वल कितना था बच्चों e पावर माइनस लेमडा टी, ऐसे ही था ना। दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो लाग हो जाएगा, बेस में तो रहेगा 1/2, इधर लाग हो जाएगा बच्चों e बेस में रहेगा, बाकी e का घात माइनस लेमडा टी। ठीक, अब ये कैपिटल टी है तो कैपिटल टी बना लेना। अब इसका मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ बस, ये लॉग ये 1/2 है ही है, जो भी घात होता है वो सामने आता है तो माइनस लेमडा टी सामने आता, लॉग बेस में भी और ये लघु गुणक भी। अब इसका मान 1 हो जाता तो बचता आपका log e 1/2 इक्वल आपका माइनस लेमडा टी। ये कैपिटल टी है तो कैपिटल टी, वही चीज आता ना, डायरेक्ट करते तो भी चीज वही है और बाकी भी वही है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अर्धआयुकाल हाफ लाइफ, रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धआयुकाल ये निकालना था, मैंने कंप्लीट करा दिया है।